जो टॉपिक है शिक्षण विधियाँ यानी टीचिंग मेथड्स। फ्रेंड्स, हमने आज के इस वीडियो के द्वारा आप सभी को ये बताने वाले हैं कि शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी होती हैं, उनके जनक कौन हैं और इन शिक्षण विधियों को किन आधारों पर यानी इनके सूत्र क्या हैं कि किन के आधार पर इन्हें बनाया गया या इन शिक्षण विधियों में किन बातों को शामिल किया गया। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा समय न लेते हुए हम अपने आज के इस टॉपिक पर आते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले जानेंगे कि सबसे पहली शिक्षण विधि कौन सी है। सबसे पहली शिक्षण विधि है आगमन विधि, जिसे अरस्तु द्वारा दिया गया। फ्रेंड्स, आगमन विधि क्या है? सबसे पहले ये देखेंगे कि इसमें जो शिक्षण सूत्र पहला है उदाहरण से नियम की ओर। उदाहरण से नियम की ओर से तात्पर्य, जब आप एक ऐसी क्लास में जाते हैं जिसमें सभी छोटे बच्चे हैं, तो आप उनको कुछ नया सिखाने की प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं, तो ऐसे में आप क्या तरीका आजमाएंगे? तब ऐसे में आप ये कोशिश करेंगे कि अपने हाथ में कुछ ऐसी चीज लेकर जाएं जिससे वो बच्चे आसानी से आपकी बात को समझ जाए। मान लीजिए आप उन छोटे बच्चों को बताना चाहते हैं कि सेब लाल होता है, तो सिंपल सी बात है कि अगर आप उन बच्चों को बताएंगे तो एक हाथ में एक एप्पल जरूर लेकर जाएंगे। उससे फ्रेंड्स बच्चे जो होंगे वो उस चीज को देखेंगे, जानेंगे, उसके बाद अपने मन में उस चीज के लिए एक इमेज बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें ये बात ध्यान रखने वाली है कि अगर आपसे कभी पूछा जाए कि उदाहरण से नियम की ओर अगर बच्चों को इस तरह पढ़ाया जाता है तो वो कौन सी शिक्षण विधि है, आप ध्यान रखेंगे कि वो शिक्षण विधि आगमन शिक्षण विधि है, जिसे अरस्तु द्वारा दिया गया। इसके बाद फ्रेंड्स जो अगला इसमें शामिल किया गया सूत्र वो कुछ इस प्रकार है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। फ्रेंड्स, ज्ञात से अज्ञात की ओर से तात्पर्य है कि जब एक आप छोटे बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो ऐसी कोई चीज यूज में लाएंगे जिस चीज के बारे में उसे पता है, यानी जो चीज उसने देखी है आसपास या किसी के हाथ में या कहीं भी, तो कुछ ऐसी चीज का ही हम इस्तेमाल करेंगे ताकि वो उसके द्वारा वो आगे जो चीज वो नहीं जानता वो चीज जान सके। जैसे मान लीजिए आप एक बच्चे को छोटे पौधे का एग्जाम्पल दे रहे हैं, आपने उसे पौधा बताया कि देखो बेटा ये पौधा आम का पेड़ है, ये बड़ा होकर धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होगा इस पर आम आएंगे। तो उस बच्चे ने उस छोटे पौधे को देखा जिसे वो रोज देखता हुआ आ रहा है, धीरे धीरे वो ये भी जान गया कि जब ये पौधा बड़ा हो जाएगा तो इसी पौधे पर बड़े होकर पेड़ बनकर उस पर आम लगेंगे। इसके बाद जो अगली बात है फ्रेंड्स इसमें वो है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल यानी अगर हम नॉर्मल भाषा में समझें तो ये हो गया एक बड़ी किसी बड़ी वस्तु से उसके छोटे गुणों की ओर जाना। जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स, अगर हम ये कहने लगे कि हमारी पृथ्वी से चंद्रमा बहुत दूर है, या बच्चों को अगर हम नॉर्मली एक छोटा सा पेड़ ही लेते हैं फ्रेंड्स, इसका एग्जाम्पल पेड़ दिखा करके कहने लगे कि इसमें तने हैं, डालियां हैं, पत्तियां हैं और उनको फल लगेंगे, इस तरह की बातें, इसमें पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, ये सारी बातें उसने बड़े आकार को तो देखा है, लेकिन उसमें जो छोटी छोटी बातें हैं उन चीजों के बारे में वो नहीं जानता। ना ही वो ये जानता है कि इस पेड़ का एक बीज होगा जिसको अलग जगह पर बोने से एक नया पेड़ फिर से बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप एग्जाम्पल से हटकर अपने वापस इस टॉपिक पर आते हैं तो ये इस बात को सिद्ध कर रहा है कि जब हमारे सामने एक स्थूल एक ऐसी ग्रॉस आइटम है जिसको हम देखकर उसके बारे में उसकी छोटी छोटी चीजों के बारे में भी जान लें, तो वो विधि आगमन विधि का ही हिस्सा है। इसके बाद छोटे बालकों हेतु उपयोगी, ये बात ध्यान रखने वाली है फ्रेंड्स कि आगमन विधि हमेशा छोटे बच्चों के लिए काम में आती है, बड़े बच्चों के लिए ये यूजफुल नहीं रहेगी, वो शायद इसे पढ़कर बोर हो जाए, इसीलिए इस विधि का प्रयोग केवल छोटे बच्चों के लिए करें। अगली विधि फ्रेंड्स इसमें आती है हमारी निगमन विधि, जिसे प्लेटो के द्वारा दिया गया। फ्रेंड्स, उन्होंने इस नियम के आधार पर कौन कौन से एक्जिमा इसमें विकसित किए वो कुछ इस प्रकार है। पहला, नियम से उदाहरण की ओर। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा जब बच्चा 5th क्रॉस करके 6th क्लास में आता है तब उस क्लास में बच्चे को मैथ्स पढ़ाते हैं उसको एक फॉर्मूला याद कराया जाता है कि इस फॉर्मूले के द्वारा किसी भी प्रॉब्लम को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। फ्रेंड्स, यानी नियम से उदाहरण की ओर चलना, कि एक बार बच्चे को नियम बता दिया गया, जैसे उस नियम को वो जान लेगा, धीरे धीरे उस नियम को वो सॉल्व करके देखेगा तो वो आसानी से उसके निष्कर्ष तक पहुंच जाएगा। फ्रेंड्स, इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो ध्यान रखने वाला है सूक्ष्म से स्थूल की ओर। फ्रेंड्स, सूक्ष्म आप लोगों ने देखा होगा जब कई बार आप लोग मैथ्स में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें जो फॉर्मूला है वो काफी छोटा होता है, लेकिन जैसे जैसे हम उसको सॉल्व करते जाते हैं वो काफी बड़ा होता जाता है। यानी सूक्ष्म से स्थूल की ओर, यानी पहले छोटी बातें इसमें बताई गई, उसके बाद आगे जाकर के बड़ी बातों पर बच्चे का ध्यान आकर्षित किया गया। इसके बाद फ्रेंड्स अज्ञात से ज्ञात की ओर, इसको भी फ्रेंड्स हम मैथ्स के एग्जाम्पल के द्वारा ही समझें। जब हम किसी भी सवाल को सॉल्व करते हैं तब हमें पता नहीं होता
कि इस सवाल का निष्कर्ष हमारे फॉर्मूला के द्वारा आ भी पाएगा या नहीं। और हम जब उस फॉर्मूले को फिट करते हैं तब भी हमें एक मन में ये डाउट रहता ही है कि इसका सही आंसर हम कर पाएंगे या नहीं। तो फ्रेंड्स, अज्ञात यानी हमें नहीं पता कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, लेकिन धीरे धीरे जब हम उस प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाते हैं तो लास्ट में हम ये इजीली पता लगा लेते हैं कि ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो पाएगी या नहीं, यानी अज्ञात से ज्ञात की ओर पहुंच जाते हैं। इसके बाद बड़े बालकों के लिए उपयोग है, यानी फ्रेंड्स यह विधि जो बड़े बच्चे हैं 6 से अपर लेवल के बच्चे हैं उनके लिए ही यूजफुल है। छोटे बच्चों पर हम इसको प्रयोग में नहीं ला सकते। इसके बाद फ्रेंड्स अगली शिक्षण विधि है हमारी ह्यूरिस्टिक या खोज विधि बाय हेनरी आर्मस्ट्रांग। फ्रेंड्स, ये विधि को खोज विधि क्यों कहा गया? इस विधि में बच्चे को ये पूरी स्वतंत्रता होती है कि उसे किसी भी प्रोजेक्ट पर खुद काम करना है और उसके बारे में वो जो भी अच्छे से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके और वो सारी बातें को कलेक्ट करके अपने मेमोरी में स्टोर करें। इसमें किन बातों को सम्मिलित किया गया? क्रियाशीलता व स्वतंत्रता का सिद्धांत। फ्रेंड्स, ये बात सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली है कि जो हमारी साइकोलॉजी है वो ये कहती है कि बच्चे को काम खुद करने दो, उसे क्रियाशील बनाओ ताकि वो इजीली हर काम को कर सके, सेल्फ डिपेंडेंट हो सके, किसी के ऊपर बोझ ना बने। और उससे फ्रेंड्स उसके मन में एक स्वतंत्रता की भावना भी विकसित होगी और खुद पर खुद उसे नए अनुभव भी प्राप्त होंगे। इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए जो हमारे सर हेनरी आर्मस्ट्रांग थे उन्होंने खोज विधि का निर्माण किया। इसके बाद फ्रेंड्स जो आखिरी आती है हमारी वो है परियोजना विधि, जिसे विलियम किलपैट्रिक के द्वारा दिया गया। फ्रेंड्स, खोज विधि अलग है और प्रोजेक्ट विधि अलग है। इनको फ्रेंड्स थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि अक्सर स्टूडेंट्स इन दोनों विधियों को सेम मानते हैं, जबकि जो खोज विधि है वो हेनरी आर्मस्ट्रांग द्वारा दी गई है और दूसरी विधि जिसे हम परियोजना यानी प्रोजेक्ट मेथड के नाम से जानते हैं उस विधि को विलियम किलपैट्रिक के द्वारा दिया गया। फ्रेंड्स, अब परियोजना विधि में किन किन बातों को शामिल किया गया? जिनमें है करके सीखना, यानी फ्रेंड्स बच्चे को खुद काम करने दो, वो अपनी गलतियों से सीखेगा। धीरे धीरे जब उन गलतियों से वो जानेगा कि इस काम से नहीं होगा तो इसी तरह वो आगे जाकर कोई ना कोई नया तरीका उस गलती से सीखने का निकाल ही लेगा। इसके बाद जीवन से सीखना। फ्रेंड्स, जीवन से सीखना यानी अगर हम नॉर्मली देखें तो हर बार हमारे आसपास ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जो हमें कुछ ना कुछ सिखाकर ही जाती हैं, तो इसीलिए जीवन से सीखना भी इसी विधि का एक हिस्सा है। सहयोग से सीखना। फ्रेंड्स, सहयोग यानी एक दूसरे के काम में मदद करके सीखना। जैसे फ्रेंड्स कभी कोई प्रोजेक्ट दे दिया कि और उसमें एक टीम बना दी कि आप सभी को मिलकर इस काम को करना है, तो वही जब एक ऐसा फ्रेंड्स जरूरी नहीं है कि उस ग्रुप के हर बच्चे को वो प्रोजेक्ट आता हो, उसमें एक बच्चे को कुछ आता है तो दूसरे बच्चे को कुछ आता है। ऐसे में वो सारे आपस में मिलकर उस पूरी तरह से प्रोजेक्ट को अपनी सारी नॉलेज को यूज करते हुए प्रोजेक्ट को भी बनाएंगे और साथ साथ दूसरे को भी कोई ना कोई ज्ञान जरूर देंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की इस वीडियो में इन सारी विधियों के अलावा 3 विधियां और हैं जिन्हें हम विश्लेषण विधि और दूसरी संश्लेषण विधि और तीसरी ज्यामिति विधि के नाम से भी जानते हैं। फ्रेंड्स, विश्लेषण विधि होती है हमारी जिसमें टुकड़े कर यानी किसी बड़ी चीज को छोटे छोटे खंडों में बांटकर उसमें सीखा जाता है, और संश्लेषण विधि ऐसी होती है जिसमें छोटे छोटे टुकड़ों को एक साथ जोड़कर उसमें सीखा जाता है। अगर फ्रेंड्स हम इन दोनों एक एग्जांपल के द्वारा समझें विश्लेषण, जैसे मान लीजिए कि अगर एक बच्चे को आप शब्द रचना सिखा रहे हैं तो हमारी बोली हुई बात को, शब्दों को उसे छोटे छोटे खंडों में बांटकर शब्द रचना सिखाई जा सकती है। लेकिन अगर आप उसी बच्चे को वाक्य रचना सिखाएंगे तो उन शब्दों को अलग अलग जोड़कर उसे पूरा वाक्य निर्माण करना सिखाएंगे। और फिर ज्यामिति विधि जो है वो रेखा गणित में यूज होती है, जो उसी के लिए उसमें तरह तरह की प्रमेय इन सारी बातों को ही ध्यान में रखकर बनाई गई है। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि आज की इस वीडियो के द्वारा हम आप सभी को अपना टॉपिक क्लियर करा पाएंगे। मिलते हैं अगली बार एक ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें और पूरा मन लगाकर सेफ रहकर अपने एग्जाम की तैयारी करते रहें। धन्यवाद।